Hello students, good morning to all of you. Today we will start the topic cell cycle and cell division. बेटा आपका सेल साइकिल टॉपिक जो है, तो सेल साइकिल क्या है कि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें क्या है आपका डिवीज़न होता है। ठीक है, जो ह्यूमन सेल्स आपका ये सेल है उसमें आपकी 90 मिनट्स लगती है वन सेल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब आप देखिए कि उसमें सेल साइकिल में आपके टू बेसिक फेज हैं, इंटरफेज और एम फेज। ठीक, एम फेज है माइटोसिस फेज। ठीक, माइटोसिस फेज मीन्स उसमें जो सेल का है वो डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एम फेज जो है वो स्टार्ट हो रहा है, उसमें न्यूक्लियर डिवीज़न होता है। ठीक, न्यूक्लियर डिवीज़न को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीज़न। ठीक, और जो एंड होता है, स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीज़न से और एंड होता है वो साइटोप्लाज्म के डिवीज़न से, तो उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स डिवीज़न। ठीक, अब जो इंटरफेज है, इंटरफेज में डिवीज़न होता है। फर्दर 3 फेजेस आते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज में क्या है आपका माइटोसिस होता है, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, एक डीएनए फ्रेगमेंट से दूसरे डीएनए की फॉर्मेशंस को बोलते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, एस फेज है सिंथेसिस फेज। इसमें क्या होता है, इस पीरियड में डीएनए सिंथेसिस होता है, मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन होती है। G1 में उसका इनिशिएशन हो रहा था और एस फेज में उसकी सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, अब आपका इसमें आता है एक गैप आता है, तो उसे हम बोलते हैं क्यूसेंट स्टेज। G0 फेज भी हम उसको बोलते हैं, ये इनएक्टिव स्टेज होती है सेल साइकिल की। ओके, फिर आपका आता है एम फेज। एम फेज में आपकी ये जो है आपका इक्वेशनल डिवीज़न है, मीन्स आपके जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके प्रोजेनी में होंगे। ठीक, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, 4 इसमें आपकी फेजेस होते हैं। ठीक है, प्रोफेज में क्या है, प्रोफेज में आपका देखो डायग्राम से समझिए आप। डायग्राम में देखो आपका प्रोफेज में क्या हो रहा है कि प्रोफेज में आपका जो क्रोमेटिड्स है वो आपका क्रोमोसोम्स में अर्ली प्रोफेज में वो डेंस होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और लेट प्रोफेज में वो आपका क्रोमेटिन्स जो है वो क्रोमोसोम्स में आपका कन्वर्ट हो जाता है। मेटाफेज में वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपका मिडल में एक जगह वो हो जाते हैं इकट्ठे। ठीक है, इक्वेटर लाइन बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन, और इसको हम मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर अब देखिए एनाफेज में क्या होता है कि जो वो क्रोमोसोम्स हैं वो आपके जो सेंट्रोमेयर्स हैं वो स्प्लिट्स होते हैं और आपका जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट्स हो जाते हैं और वो किस तरह की तरफ, जो पोल्स की तरफ वो मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेपरेशंस हो रहा है एनाफेज में। टेलोफेज में वो सेपरेशन कंप्लीट होके वो टू अलग आपकी एक सेल से 2 सेल्स आपकी फॉर्म में हो जाती हैं, और फिर आपका ये तो हो गया कैरियोकाइनेसिस। फिर होता है आपका साइटोकाइनेसिस, उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है। उसमें आपका देखिए जो प्लांट सेल्स है उसमें तो होता है सेल प्लेट के अकॉर्डिंग, सेल प्लेट बनती है और उससे आपका 1 सेल से 2 सेल्स बन जाती हैं। एनिमल सेल्स जो है, एनिमल सेल्स में सेल फरो बनती हैं। फरो जैसे कि आप देख रहे हैं इस वाले टीलोफेज में आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसे ये फरो है, ये बढ़ती चली जाती है और ये फिर आपकी 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीज़न है क्योंकि उसमें ये डिप्लॉइड सेल्स में होती है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है प्रोजेनी में इक्विवेलेंट होते हैं आपके पेरेंट्स के। फिर आपका आता है मियोसिस। मियोसिस में आपकी 2 फेजेस हैं, पहले तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 में जो है आपका ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स से रिकॉम्बिनेशन से स्टार्ट होती है और ये हैप्लॉइड सेल्स में होती है। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने आपके पेरेंट्स में होंगे उससे हाफ आपका प्रोजेनी में पहुंचते हैं। ठीक है, अब देखिए मियोसिस 1 में आपका प्रोफेज 1 आता है। प्रोफेज 1 में भी आपकी 5 डिफरेंट फेज हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। आप देखिए वर्ड टू वर्ड इसमें से पढ़ते चले जाएंगे, जो भी क्वेरी होगी वो आप मुझसे चैप्टर को रीड करना और जो भी क्वेरी होगी वो क्वेरी टाइम में आप पूछ लेना।
ठीक है, वर्ड टू वर्ड में आपका वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक, मैं आपको बताती हूँ डायग्राम्स के थ्रू और इसके थ्रू। लेप्टोटीन जो स्टेज है उसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो विजिबल होते हैं। ठीक, वो कॉम्पैक्ट होने स्टार्ट होते हैं, जो आपका क्रोमेटिड्स थे वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जाइगोटीन जो स्टेज है वो सेकेंड स्टेज है, इसमें आपका जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी पेयरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं, सिनेप्सिस के थ्रू। ठीक, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की इसमें पेयरिंग हो जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट आती है आपकी डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में जो है आपका जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कियास्मेटा। ठीक, और फिर इसमें लास्ट स्टेज एक और रहेगी आपकी, थर्ड स्टेज पैकेटीन। पैकेटीन में जो है वो आपका बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अपीयर होने शुरू होते हैं टेट्राड्स की फॉर्म में। डिप्लोटीन में आपका एक्स शेप्ड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कियास्मेटा। फिर फाइनल स्टेज है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में जो कियास्मेटा है उसका टर्मिनेशन हो जाता है और क्रोमोसोम्स जो हैं वो फुल्ली कंडेंस्ड और माइटोटिक स्पिंडल्स के लिए सेपरेशंस के लिए प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, फिर आती है आपकी मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोसोम्स अलाइंड होते हैं। ठीक, फिर एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज में वो जो क्या करेंगे, पोल्स की तरफ क्रोमेटिड सेपरेट्स होंगे और पोल्स की तरफ वो मूवमेंट होगी। फिर टेलोफेज वन में जो है वो सेपरेट्स हो जाएंगे, साइटोकाइनेसिस होगी। ठीक है, और उससे आपकी 2 सेल्स बन जाएंगी, 1 सेल से 2 सेल्स बन गई। फिर होता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड्स में जो अब ये 2 सेल्स बनी, इन दोनों सेल्स में प्रोफेज 1 सेकेंड स्टार्ट होगी, कंडेंस होंगे। फिर मेटाफेज आएगी इक्वेटर लाइन पर, फिर एनाफेज, और फिर आपका आता है टीलोफेज। ठीक है, तो अब आपका मियोसिस में 1 सेल से आपकी 4 डॉटर सेल्स आपको मिलती हैं, लेकिन इन 4 डॉटर सेल्स में जो आपकी 1 सेल थी उससे इनमें क्रोमोसोम्स नंबर कैसा होगा, हाफ होगा। तो इसीलिए इसको हम मियोसिस को रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो रहा है, तो इसलिए इसको रिडक्शनल क्रोमोसोम आपका बोला जाता है। ठीक है, अब लेकिन देखो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। जो आपकी स्पीशीज़ हैं जिनमें की जनरेशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक, तो उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे मदर से और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे पेरेंट से। तो जाके प्रोजेनी में कितने हो गए, 46, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने उस स्पीशीज़ में थे वो वही रहे। तो वहाँ पर इसकी एडवांटेज है। ठीक है, जो गैमेट्स बनते हैं, अब देखो मदर में कितने हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 46। फादर में कितने हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 46। ठीक है, अब जब इसका रिडक्शनल डिवीज़न होगा, जब उनके गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने आएंगे, मदर में 20, मदर के गैमेट्स में 23, फादर के गैमेट्स में 23। उनका जब फ्यूज़न होगा तो जो प्रोजेनी आएगी, ठीक है, तो जो आपका फर्टिलाइजेशन से जो एम्ब्रियो बनेगा, तो उसमें कितने आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 23 मदर से और 23 फादर से। तो वहाँ कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, 46। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके बैलेंस रहते हैं। ओके, तो ये एक इसका सिग्निफिकेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, थैंक यू।